हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, जो कि क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर यानी कि विद्युत मोटर के बारे में। इस टॉपिक में हम लोग मुख्य रूप से विद्युत मोटर से संबंधित जिन चीज़ों पर चर्चा करेंगे वो है विद्युत मोटर का सिद्धांत, उसका बनावट, क्रियाविधि और उपयोग। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत मोटर होता क्या है, किसे हम विद्युत मोटर कहते हैं। तो विद्युत मोटर एक ऐसा रोटेशनल डिवाइस है, घूर्णन युक्ति है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। आप लोगों में से बहुत लोग ये देखते होंगे, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं वैसे ही पंखा घूमने लगता है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं उसका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो पंखा में जो मोटर है वहाँ मिलता है और वो उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जिससे कि मोटर घूमता है। मोटर के घूमने से पंखा भी घूमने लगता है। तो सीधे शब्दों में हम बोल सकते हैं विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इस विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, कौन से सिद्धांत पर यह काम करता है। तो विद्युत मोटर मुख्य रूप से फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बोलेंगे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है, तो जिन लोगों ने मेरे वाम हस्त नियम वाला वीडियो नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं, साथ ही साथ में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि विद्युत मोटर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन यानी बनावट, इसमें क्या क्या चीज होता है। तो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो एक चित्र दिया हुआ है एक, तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है N, यहाँ पर S। ये N और S क्या है, एक शक्तिशाली चुंबक का दो ध्रुव है, शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुव हैं। और आप यहाँ जो ये देख रहे हैं A B C D, यह एक आयताकार कुंडली है। एक्चुअली ये आयताकार कुंडली नरम लोहे के क्रोड पर लिपटी होती है। तो नरम लोहे का क्रोड और कुंडली को मिला करके हम बोलते हैं आर्मेचर। यहाँ पर क्या है, कुंडली की भुजाएं इस प्रकार होती है कि वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। अब देखिए इस कुंडली का जो दोनों इंड है यानी कि दोनों छोर है वह दो विभक्त वलय P और Q के साथ अटैच हैं, P और Q के साथ अटैच हैं। और यहाँ पर एक और ये जो विभक्त वलय के साथ कार्बन ब्रश होता है, X और Y दो कार्बन ब्रश हैं। ये कार्बन ब्रश एक्सटर्नल सर्किट को स्पर्श करते रहते हैं, छूते रहते हैं, जिससे कि कुंडली के घूमने पर इनका संपर्क बना रहे। और ये जो विभक्त वलय है उसका जो आंतरिक सतह होता है यह विद्युत रोधी होता है और यहीं पर एक्सिस लगा होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके मुख्य पार्ट को यानी कंस्ट्रक्शन के मुख्य पार्ट को समझा। अब चलिए मैं इसे आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, जो किसी शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी जाती है कि इनकी भुजाएं AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत रहे। कुंडली के दो सिरे विभक्त वलय के दो अर्ध भागों P तथा Q से संयोजित होते हैं। इन अर्ध भागों की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है तथा धुरी यानी कि एक्सिस से जुड़ी होती है। P तथा Q के बाहरी चालक सिरे क्रमशः दो चालक ब्रशों X तथा Y से स्पर्श करते रहते हैं। तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन बनावट। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका वर्किंग फंक्शन यानी कि क्रियाविधि, कैसे यह कार्य करता है। इसका कार्य करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। देखिए आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो कुंडली ABCD है और यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है, ये बैटरी है और ये स्विच है, कुंजी है। जैसे स्विच को ऑन करेंगे इस कुंडली से होकर धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है इस तरह से है, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर जो लाइन ये सब जो ड्रॉ किया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं इसमें धारा का प्रवाह इस तरह से होने लगता है। अब ये जो धारा का प्रवाह है वह A B C
डी, यानी ABCD के अनुदेशीय, ABCD के अलोंग है। अब आप देखिए, अगर हम यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ये हो गया, विद्युत धारा की दिशा ये हो गया। तो अब इस पॉइंट पर, यानी कि इस तार पर AB जो भुजा है, इस पर जो लगने वाला, इस AB भुजा पर लगने वाला जो बल होगा वह किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। और उसी प्रकार से CD भुजा पर लगने वाला जो बल होगा यह अपवर्ड होगा। तो अब सोचिए कि ये ऊपर की तरफ खींचेगा और ये नीचे की तरफ धकेलेगा, तो इससे क्या होगा, यह कुंडली वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करने लगेगी। तो जब घूर्णन करेगी तो देखिए यहाँ कुंडली का ये जो सिरा है, जो देख सकते हैं यहाँ पर Q से अटैच है और AB भुजा P से अटैच है, तो यह भी तो घूम जाएगी। तो जैसे ही हाफ साइकिल होगा, यानी आधा चक्र होगा, इस Q का संपर्क X से और P का संपर्क Y से हो जाएगा। साथ ही साथ AB भुजा की जगह पर CD हो जाएगी और CD की जगह पर AB हो जाएगी। देखते हैं कैसा होगा। अब देखिए, आधे घूर्णन के बाद कुछ इस प्रकार का देखने मिलेगा। जहां AB था वहां हो गया DC और जहां CD था वहां हो गया BA, यानी इस बार जो करंट का दिशा होगा वह कैसा होगा, वह होगा DCBA, DCBA। यानी क्या हो गया, पहले क्या था, पहले था ABCD और अब क्या हो गया, रिवर्स हो गया, उत्क्रमित हो गया। तो उत्क्रमित होने के कारण क्या हुआ, अब देखिए फिर से अगर मैं इस चीज को देखता हूं तो CD भुजा पर जो लगने वाला बल होगा, अगर मैं यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लगाता हूं तो इस पर लगने वाला बल डाउनवर्ड होगा और BA पर लगने वाला बल अपवर्ड होगा। यानी फिर से यह कुंडली एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हम वामावर्त कहते हैं, वामावर्त ही घूर्णन करेगी। इस प्रकार से प्रत्येक आधे चक्र के बाद विभक्त वलय का जो पोजीशन है वह चेंज हो जाएगा, लेकिन कुंडली के घूमने की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से कुंडली घूर्णन करती रहेगी। तो इस प्रकार से कुंडली घूर्णन करती रहेगी और हमारा मोटर चलते रहेगा। अब चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, आप चाहे तो इसे कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। देखिए, बैटरी से चलकर चालक ब्रश X से होते हुए विद्युत धारा कुंडली ABCD में प्रवेश करती है तथा चालक ब्रश Y से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस लौट जाती है। यहाँ कुंडली में विद्युत धारा इसकी भुजा AB में A से B की ओर तथा भुजा CD में C से D की ओर प्रवाहित होती है। हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर एक बल लगता है। फ्लेमिंग के बामहस्त नियम के अनुसार कुंडली के भुजा AB पर लगने वाला बल इसे अधोमुखी यानी कि डाउनवर्ड धकेलता है, जबकि भुजा CD पर लगने वाला बल इसे ऊपरी मुख यानी अपवर्ड धकेलता है। इस प्रकार किसी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र कुंडली तथा धुरी वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। आधे घूर्णन में Q का संपर्क X से तथा P का संपर्क Y से होता है, जिससे कुंडली में धारा की दिशा उत्क्रमित होकर DCBA की अनुदिश हो जाती है, जिससे कुंडली के भुजाओं AB तथा CD पर आरोपित बलों की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है, जिसके कारण अब कुंडली के भुजा AB पर लगने वाला बल ऊपरी मुखी हो जाता है तथा CD पर लगने वाला बल अधोमुखी हो जाता है। अतः कुंडली तथा धुरी उसी दिशा में आधा घूर्णन और पूरा कर लेती है। इस प्रकार प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा की दिशा बदलती रहती है और कुंडली तथा धुरी का लगातार घूर्णन होते रहता है। यही इसका क्रियाविधि है, वर्किंग फंक्शन है। आप चाहे तो इसे कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। तो मोटर के उपयोग क्या है? तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं। आप अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सारे इसके उपयोग देखते होंगे, जानते होंगे। मुख्य रूप से इसका उपयोग है विद्युत पंखों में, रेफ्रिजरेटर में, वॉशिंग मशीन में, कंप्यूटर में, MP3 प्लेयर्स में इत्यादि बहुत जगह पर इसका उपयोग होता है। अब देखिए, एक इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ, वह है दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर। एक्चुअली ये दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित करता है, मतलब रिवर्स करता है। तो यहाँ पर विद्युत मोटर में जो दिक् परिवर्तक का भूमिका के रूप में होता है विभक्त वलय। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित कर देती है उसे दिक् परिवर्तक कहते हैं, और विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है।
यहाँ से ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि दिक् परिवर्तक के रूप में विद्युत मोटर में किसका उपयोग होता है या विभक्त वलय की क्या भूमिका है। तो हम बोल सकते हैं विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हम लोगों ने मुख्य रूप से देखा विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसका बनावट और क्रियाविधि किस प्रकार है और इसका उपयोग क्या है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।